हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो 153, 153A, 295, 400, 506 और 504 25। हाँ मैं दूर से सर, दूर से हाँ, दूर से ही मोनू ले जा रही है पुलिस, पकड़ के मोनू है। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हमारी मदद जितनी चाहिए हमको करेंगे। एक तरफ कल हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया, तो दूसरी तरफ कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब बीजेपी के मुख्यमंत्री पानीपत पहुंचे। पानीपत में क्या करने पहुंचे? अभिषेक के घर पहुंचे। कौन अभिषेक भाई? वही बजरंग दल का सदस्य है जो हिंदुत्व का चोला ओढ़कर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए इन ठेकेदारों के बहकावे में आकर ब्रजमंडल यात्रा में पहुंच गया था, बजरंग दल का सदस्य बन गया था। और 31 जुलाई को उस यात्रा में जब हिंसा हुई तो अभिषेक को मौत के घाट उतार दिया गया। उसी अभिषेक के घर मनोहर लाल खट्टर साहब पहुँचे। क्या करने गए भाई? क्या वहाँ पर बातचीत हुई? ऑब्वियस है, सीधी सी बात है, अगर इसी जगह पर जाएंगे तो संवेदना प्रकट करेंगे और कहेंगे कि देखिए दोषियों को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और इस माहौल को बिना जुबान से बोले, बिना अपनी अंदर जो मनसा है उसको सार्वजनिक किए दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जिन्होंने ये आक्रमण किया है उनके ऊपर वो उस समुदाय से थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ताकि जिनको दुख हुआ है अभिषेक की हत्या के बाद उनकी अंतरात्मा को शांति मिल सके। इसके लिए चाहे इनको अभिषेक के नाम या अभिषेक के परिवार को कुछ सहायता, किसी भी प्रकार की सहायता, नौकरी या आर्थिक सहायता करनी पड़े तो ये करेंगे। और 2 दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि बीजेपी का एमएलए जो तेलंगाना से है, टी राजा सिंह, एक नंबर का नफरतबाज जो है, उसको हांसी में बुलाया गया। किसके द्वारा बुलाया गया था? बजरंग दल वालों के द्वारा ही बुलाया गया था। उसका प्रोग्राम किया गया और उन्होंने मुसलमानों के प्रति बड़े ही भड़काऊ स्पीच दी। अब मोनू मानेसर तो देखिए पहुंच गया है राजस्थान पुलिस के पास। मोनू मानेसर जितना यूज हो सकता था अब तक उसको यूज किया है। आगे मोनू मानेसर और ऐसे ही लड़कों को, ऐसे ही नौजवानों को गोरक्षा और हिंदू रक्षा के नाम पर किस तरह से प्रयोग करना है, वो सारी राजनीतिक बिसात अब बिछाई जा रही है। असली काम तो अब शुरू होगा। मोनू मानेसर अब जेल गया है तो उसके समर्थन में किस तरह से ये हिंदुओं को ठेकेदार, पूरी की पूरी बीजेपी मंडली अब चीज़ों को एक शेड्यूल तरीके से परोसने वाला है, ये आज आप जान लीजिए। बड़े ही चतुराई से अब ये दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए हिंदुओं के ऊपर तो बहुत ही अत्याचार हुआ है। मोनू मानेसर के नाम पर इन हिंदुत्व के ठेकेदारों को, बजरंग दल वालों को और विश्व हिंदू परिषद वालों को खुला छोड़ा जाएगा। जो लोग हिंसा में, जो हिंदू मारे गए हैं, उनके प्रति बहुत बड़ी संवेदना व्यक्त की जाएगी। अगर एक मुख्यमंत्री दंगों में मारे गए व्यक्ति के घर में जाता है, अभिषेक के घर में जाता है, तो सबके घर में जाएगा जो जो मारे गए हैं। हाँ, पर मुसलमानों के घर में नहीं जाएगा। जो मुस्लिम इमाम मारे गए हैं उनके घर में नहीं जाएंगे, उनके प्रति कोई सांत्वना व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी तो गलत मारा गया है। इमाम में घुसकर लोगों ने जो मारा था, पर उसके प्रति कोई सांत्वना या संवेदना ये लोग व्यक्त नहीं करेंगे। इसके अलावा नूह में जो बुलडोज़र चलाने की मांग इन्हीं ठेकेदारों ने की थी, तो मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाकर दिखाया था कि 71 घर वहाँ पर हिंदुओं के भी गिराए थे। उनके लिए संवेदना प्रकट करने ना तो बीजेपी के नेता जाएंगे और नहीं ये मुख्यमंत्री जो आज फॉर्चूनर गाड़ी में आराम से एसी में बैठकर अभिषेक से मिलने के लिए पहुँचा है, वो वहाँ पर नहीं जाएगा, उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करेगा। और यही ठेकेदार हमारी वीडियो में आकर बोलेंगे देखिए उन्होंने अवैध रूप से घर बना रखा था इसलिए गिर गया था। तो यात्रा में कौन सा वैध काम किया था तुमने? जो मान लीजिए वो गरीब है, उन्होंने अवैध घर बना भी रखा था किसी भी तरीके से, पास उनका घर एक तरीके से नहीं हुआ था, अवैध निर्माण था, तो यात्रा में हथियार लहराकर, बंदूकें ले जाकर और चेतावनी देकर कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, इन शब्दों के साथ आप यात्रा में जा रहे हो और चैलेंज कर रहे हो कि पूरे सिस्टम के साथ आ रहे हैं। और पहले ही आरोप है मुसलमानों की हत्या करने का, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आऊँगा, मेरी पूरी टीम के साथ आऊँगा। तो ये कौन सा वैध काम था? जो हिंदुओं ने वहाँ पर
अवैध निर्माण कर रखा है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, क्योंकि वो मजबूर हैं, गरीब हैं, छप्पर डालकर रह रहे हैं, उनको ढहा दिया गया है। उनसे कहीं गुना अवैध काम इन हिंदुओं के ठेकेदारों ने उस यात्रा में शामिल होकर किया था। एक समय के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इस मुद्दे को आप मुसलमानों से परे कर दीजिए, मुस्लिम शब्द हटा ही दीजिए। मान लीजिए ये यात्रा किसी 2 गुटों के बीच में निकलनी होती तो एक जाति ही ले लीजिए, इसको 2 जातियों के बीच कर लेकर चलिए, क्योंकि जाति तो एक समुदाय के समक्ष रखकर देखें तो बहुत ही छोटा हो जाता है, पर हम जाति से ही समझाना चाहते हैं। ये 2 जातियों के बीच में इस तरह की हेट स्पीच होती, एक जाति वाले बोलते कि देखिए तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, पूरे सिस्टम के साथ आ रहे हैं, पूरी गाड़ी, इतनी गाड़ी है देखो यहाँ से चल दी, और पूरी की पूरी लाइव लोकेशन देंगे। और जो पीड़ित जाति है उसके व्यक्तियों की पहले ही, जिनको ये चैलेंज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उन समाज के व्यक्तियों को, उस जाति के व्यक्तियों को पहले ही इन्होंने मौत के घाट गैर कानूनी तरीके से उतार दिया है और उन्हीं को चैलेंज करके उन्हीं के एरिया में से आ रहे हैं। तो क्या इस यात्रा में जो हुआ वो उस जाति विशेष के प्रति बोले गए शब्द के बाद उसके उस दूसरी जाति के एरिया से अगर यात्रा निकलती तो नहीं होता, इससे भी बुरा अंजाम होता। ऐसा तोड़ा जाता है इनको कि इनकी ज़िंदगी भर चलने फिरने की हालत नहीं रहती। इसलिए मैंने कहा कि एक समय के लिए से मुस्लिम शब्द को यहाँ से हटा दीजिए। ये सरासर एक षड्यंत्र था। दूसरे समुदाय को इतना ज़्यादा उकसाया गया कि उनको लगे कि तुम अगर हथियार नहीं उठाओगे, अगर आत्मरक्षा तुम नहीं करोगे तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, कुछ बड़ा होने वाला था। इतना उकसाया गया, बाकायदा एक षड्यंत्र के चलते, वो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बजरंग दल वाले इसमें नौजवान मारे गए हैं, जो पुलिस वाले जो इसमें मारे गए हैं, भाई साहब, उनकी मौत की वो तारीख इन्हीं हिंदुत्व के ठेकेदारों ने लिखी थी। इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनके षड्यंत्र की वजह से मारे गए थे। अगर नए नए नौजवानों को अब हिंदुत्व के ये ठेकेदार इलोप नहीं करते इस तरीके से कि देखिए हिंदू खतरे में है, गौ माता खतरे में है, भाई साहब शरिया कानून लागू हो जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा कुछ ही दिनों में, उठो, घर से बाहर निकलो, हथियार उठा लो, अगर इस तरह से ये हिंदुओं को नहीं डराते और धर्म के नाम पर ये आतंकवाद न फैलाते तो शायद जो नौजवान इस हिंसा में मारे गए हैं वो नहीं मारे जाते, ये यात्रा बड़ी ही शांतिप्रिय ढंग से निकल जाती। पर जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की थी इन ठेकेदारों के सहारे, चाहे वो गोरक्षा के नाम पर हो या हिंदू धर्म के नाम पर हो, वो मंशा पूरी हुई नहीं। इनका मकसद ये था कि पूरे मेवात को, पूरे हरियाणा को, पूरे राजस्थान को, पूरी दिल्ली को आगामी चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी नफरत की राजनीति में झोंककर हिंदू मुस्लिम करके तुम वोट ले लो, क्योंकि ऑलरेडी धरातल के मुद्दों पर तुम फेल हो चुके हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री से जब बेरोजगारी को लेकर सवाल किया जाता है, महंगाई को लेकर सवाल किया जाता है, कोई छोटा उद्योग को लेकर स्टार्ट किया जाता है, तो ये महिलाओं तक को नहीं बकसता, इतना बदतमीज मुख्यमंत्री है। एक महिला कह रही थी कि देखिए हम स्वावलंबी योजना के तहत कुछ काम करना चाहते हैं, एक फैक्ट्री हमारे गाँव में लगवा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि अगली बार जो चंद्रयान 4 जाएगा उसमें भेज देंगे तुमको। एक महिला को सार्वजनिक रूप से सबके बीच में बैठकर, आगे कोई महिला ऐसी हिम्मत करेगी कोई अपनी आसपास की महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए या खुद से ही कोई आवाज़ उठाने के लिए? एक नौजवान रोजगार को लेकर बात कर रहा था, बोले इसके ऊपर कार्रवाई करो, बार बार आ रहा है, ये फर्जी है। जो आवाज़ उठाता है उसे कांग्रेसी कह देते हैं और उसे फर्जी कह देते हैं और चंद्रयान में बैठाने की बात करते हैं। भाई साहब, इनके चंद्रयान का ईंधन खराब हो गया है, इनका इंजन फेल हो गया है। असल बात तो ये है, इनको लेने के देने पड़ गए हैं। आगे पड़ी हार स्पष्ट तौर पर इनको दिखाई दे रही है। इसलिए तेलंगाना तक के बीजेपी के नफरतियों को फांसी में ड्रॉप किया जा रहा है, हिसार में ड्रॉप किया जा रहा है हरियाणा में। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बजरंग दल वालों की सुताई मेवात में हुई और जिस तरह से यहाँ के खाप चौधरियों ने, किसान समुदाय के लोगों ने भाईचारे को खराब नहीं होने दिया, सांप्रदायिक की पूरी रणनीति ही फेल हो गई और हिंदुत्व के ठेकेदार बैकफुट पर आ गए। कुछ के ऊपर कार्रवाई भी मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के डंडे से करनी पड़ी है, पर अब तक हेट स्पीच मामले में एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। सरकार की और पुलिस की मंशा क्या वो स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही है। तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट पड़ी हुई दिख रही है कि लोगों को गौ माता और हिंदुत्व के नाम पर बहकाकर गमछा पहराया जाता है, हाथ में हथियार दिए जाते हैं।
दूसरे समुदाय को इन्हीं ठेकेदार के द्वारा उकसाया जाता है और अपनी तरफ से जो बलि चढ़ाने के लिए तैयार किए गए नए नए नौजवान हैं, जो अपने घर पर भी अपने माँ बाप को नहीं बताते कि हमने बजरंग दल का पटका ओढ़ रखा है और एक संगठन के से हम जुड़ गए हैं, और उनको एक तरीके से बलि देने के लिए चढ़ा दिया जाता है। रिजल्ट आपके सामने है। अभिषेक भी मारा गया, और भी नए नए लड़के मारे गए हैं। अभिषेक इस दुनिया में नहीं है, शायद पंचतत्व में विलीन होने के बाद उसमें दिव्य शक्ति आ गई होगी। अब तो वो इनके सारे के सारे षड्यंत्र को शायद समझ गया होगा। पर और लोग इसमें किस तरह से जुड़े और लोगों को मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, अभिषेक किस तरह से बनाया जाए, वो साजिश शुरू हो गई है। बजरंग दल वालों और विश्व हिंदू परिषद वालों को फिर से उठाने की राजनीति स्टार्ट हो गई है। मुख्यमंत्री साहब जब अभिषेक के घर गए हैं तो कुछ सोचकर ही गए होंगे, ऊपर से कुछ न कुछ आया होगा, तभी ये सारा क्रियाक्रम हो रहा है। मैंने कहा ना, असल बात इन ठेकेदारों की वहीं पर निकल आती है कि नूह में जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, बेचारा के ऊपर छत नहीं है, कंबल देकर गए थे। बता रहे थे कि मैंने वीडियो भी कवरेज किया था उसका, कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तो उन्हें एक समय के लिए खाना देकर जा रहे हैं, एक समय के लिए भूखा रहना पड़ता है। और जो तिरपाल उन्होंने अभी टेम्पररी छत जो लगा रखी तिरपाल से बनाकर, वो तिरपाल भी मुस्लिम समुदाय के लोग उनको देकर गए थे। तो मेवात के लोगों के लिए सीख भी है कि आपको अपना भाईचारा बनाए रखिए। जो आपके निकट पड़ोसी हैं वहीं आपके काम आने वाले हैं। ये ठेकेदार आपको जिस तरह से लुभावने लगते हैं ना, ये काम नहीं आएंगे। ऐसे ही जिस तरह से अब वो घर ढाए गए ना, तिरपाल के नीचे सो रहे, बच्चे भूखे रह रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे, वैसे ही तुम्हें तड़फना पड़ेगा। ये सिर्फ इनका ठेकेदारी और इनका हिंदुत्व और अपना भाईचारा, हिंदू का जो प्रेम है, इनको सांप्रदायिकता करनी होती है, वहीं पर नज़र आता है। बीजेपी की राजनीति जहाँ चमकानी होती है वहीं नज़र आती है। अब कह रहे हो कि देखिए ऐसा थोड़े नहीं होता है, सब ऐसे थोड़े नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ तो वास्तव में भी हिंदू रक्षक होंगे, गौ रक्षक होंगे। जो वास्तविक हैं, जो असल हैं, वो सामने निकल कर आते ही नहीं। क्या ज़रूरत है भाई सोशल मीडिया पर इस तरह से भड़काऊ बयान देने की? गौ रक्षा करो आराम से, हिंदू की रक्षा करो भाई साहब। हर गांव में मंदिर है, आश्रम हर गांव में लगभग मिल जाएगा। ऐसे हमने साधु संत देखे हैं बेचारे जो तपते रहते हैं, आग के बीच में तपते रहते हैं, कभी फोर फ्रंट पर नहीं निकल कर आते। और जो ये चंदाखोरी करने के लिए मंदिरों के गल्ले के ऊपर एक तरीके से उनको बाहों में लिए बैठे हैं, वो आए दिन सोशल मीडिया पर बकवास करते रहते हैं कि हिंदू खतरे में आएगा, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। उठ खड़े हो, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। कर्नाटक की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक ठेकेदार की, महिला ठेकेदार की। अब स्क्रीन पर निगाहें एक बार गड़ाइए। ये महिला है, इनका नाम है चैत्रा कुंदापुरा। बहुत ही फायर ब्रांड लीडर है कर्नाटका की, हिंदू लीडर। ये हमेशा स्टेज से नफ़रत उगलती है और इसकी नफ़रत उगलते ही नए नए नौजवान गमछा पहन लेते हैं, जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। इन्होंने क्या किया बताऊं आपको। विधानसभा चुनाव अभी कर्नाटक में हुए थे तो पता है क्या किया? 7 करोड़ रुपए में एक बिजनेसमैन से टिकट का दावेदारी कर ली कि भाई तुम मुझे 7 करोड़ रुपए दे दो, मैं बीजेपी से तुम्हें टिकट दिला दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरह से स्टेज से प्रचार करती हूँ वो बीजेपी की राजनीति में शामिल है। मेरे कारण लाखों बेवकूफ़, अंधभक्त, गोबर भक्त इलोप हो जाते हैं, मेरे षड्यंत्र में फंस जाते हैं, धरातल के मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाते हैं और हिंदू रक्षा के नाम पर डर कर बीजेपी को ही वोट देंगे। तो देख लिए कितने लोगों को मैं प्रभावित कर रही हूँ। ये सब मेरे वोटर हैं, तो बीजेपी में मेरी बड़ी जान पहचान है। काफ़ी उन नेताओं के साथ उठ बैठ भी है, मैं तुम्हें टिकट दिला दूंगी, 100% मेरी इतनी चलती है। 7 करोड़ रुपए इन्होंने एक बिजनेसमैन से ले लिया। बिजनेसमैन का नाम अभी नहीं बता रहे हैं। कर्नाटक की पुलिस ने कल इनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उस बिजनेसमैन को न तो टिकट दिलाई गई और लगातार जो पैसे अटे गए थे उनसे ये हिंदुत्व की ठेकेदार जो स्टेज पर भगवा पहनकर आती है, मॉडर्न फैशन करते हुए शोरूमों में घूम रही थी, बढ़िया पिक्चर देख रही थी और आधुनिक 5 स्टार लाइफ जी रही थी। ये है ठेकेदारों की असल ज़िंदगी। इन्होंने नफ़रत चुना था, कोई गोरक्षा चुन लेता है, कोई हिंदू का ठेकेदार बन जाता है। टॉपिक अलग अलग है, कोई मज़ार तोड़कर अपनी दिहाड़ी बनाता है। दिहाड़ी कब बनाते हैं? जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब ये सारे दिहाड़ी बनाने लग जाते हैं।
किसी को मंदिरों से दिहाड़ी बनानी है, किसी को मंदिरों का इंचार्ज बनाया हुआ है वही अपनी कुर्सी बचानी है। आम साधु संत और असल सनातनी और असल हिंदू सामने आपको कभी दिखेगा ही नहीं। उनको नफरत परोसने की ज़रूरत है ही नहीं। सनातन को ख़त्म करने की आजकल जो कुछ नेता वाणी जो जिस तरह से दे रहे हैं, किसी के कहने से सनातन ख़त्म नहीं होगा। ये जितने भी ठेकेदार हैं ना, ज़रूर इनके कारण सनातन धर्म पर धब्बा लग सकता है, क्योंकि ये आतंकवादी रुख इस धर्म का सामने निकलकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं। ये असल में हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको दिहाड़ी बनानी है, किसी को मंदिर से, किसी को इलेक्शन में दिहाड़ी बनानी है, किसी को गोरक्षा के नाम पर दिहाड़ी बनानी है, किसी को मज़ार तोड़कर दिहाड़ी बनानी है, या फिर नई नई टॉपिकों की खोज तो इनके अगर हाथ में ही होती है। किसी को दंगे करवाने से दिहाड़ी बनानी है। आप सोच रहे थे ना, कभी कभी आपके दिमाग में भी सवाल होता है, यार देखिए इंसानों को मरवाने से इनको क्या फ़ायदा होगा, वास्तव में कुछ गलत हो रहा होगा तभी ये लव जिहाद के खिलाफ़ और हिंदू रक्षा के लिए, गौ माता के लिए इतना कर रहे हैं। भाई साहब 7 करोड़ समझिए, 2 समुदायों को आपस में लड़वाने के 7 करोड़ मिलते हैं। पूरी ज़िंदगी पुश्ते तक बैठे बैठे खाएंगे और आराम से जो सनातनी आराम से तपस्या कर रहा है मंदिर में, वो तो जो उसको लोग दे जाएंगे रूखा सूखा या भीख मांगकर उनको खाना पड़ेगा, भिक्षा मांगकर खाना पड़ेगा, वही उनकी ज़िंदगी है। ऐशो आराम दिन के हैं। एक भी ये हिंदुत्व के ठेकेदार जितने भी बड़े बड़े बागबा, श्री श्री 1008, गुरु जम्बेश्वर, यतिपति, इनका चलन रहन सहन देखना भाई साहब, फॉर्च्यूनर से नीचे गाड़ी नहीं है इनके पास। असल साधु संत पैदल ही पूरे देश को कई बार नाप देते थे। ऐसे गांव देहात में हमारे खेड़ा जो होते हैं, इसमें हमने स्पष्ट रूप से सुने हैं। और ये ये हिंदू रक्षा करेंगे जो हमेशा ऐसे से बाहर निकलने के लिए राजी ही नहीं है। बैठे बैठे सारा दिन आपको प्रवचन देते रहते हैं कि लड़ो, हथियार उठा लो, हिंदू राष्ट्र बना लो, नहीं तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ये है इन ठेकेदारों के असल औकात। एक तरफ मोनू मानेसर के ऊपर कार्रवाई है और एक तरफ राजनेताओं की ये चाल है। कुछ संगठन जो पसरे पड़े हैं इनके, ये ही लोग हमारी असल जो दुख है, पीड़ा है, रोज़गार नहीं है, महंगाई नहीं है, आए दिन पजामे पर टाके लगाने पड़ रहे हैं, पर जैसे ही आवाज़ उठाते हैं तो सबसे पहले तो गोदी मीडिया हमें थप्पड़ मारता है, उसके बाद ये संगठन टूट पड़ते हैं कि देखिए हमारा देश बहुत ऊपर जा रहा है, मोदी साहब हमारे नेता है, प्रधानमंत्री हैं, तो पूरा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, पर आपकी स्थिति रोज़ रोज़ नीचे जा रही है। आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई गोज जेब हमारी एक तरीके से फट गई है, बच्चों की फ़ीस भरने लायक भी हम नहीं बचे हैं, कोई रिश्तेदार घर में आ जाता है तो अच्छा खाना बनाने के लिए जब जेब टटोलते हैं तब पसीने आ जाते हैं। पर देश बहुत तरक्की कर रहा है, पूरे देश पूरी दुनिया में मोदी साहब नंबर 1 नेता बन चुके हैं। पूरा भारत एक इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि बड़े बड़ों को आज के दिन झुकाने में कामयाब हो चुका है। उस भारत के पीछे कौन है भाई? हम ही लोग तो हैं उस भारत में, पर हमारी स्थिति रोज़ दयनीय हो रही है। समझिए, पूरी तरफ चारों तरफ से आपको घेर कर सांप्रदायिकता और झूठे गरव का फव्वारा छिड़का जा रहा है आपके ऊपर, ताकि आप यहीं सोचें कि देखिए देश सुरक्षित हाथों में। बहुत चतुर होते हैं राजनीति वाले, जो अनपढ़ हैं, 5वीं 6ठी 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं, वो लोग बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री बन जा रहे हैं, तो उनका माइंडसेट हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर है, ये मत सोचना। और बड़े बड़े हमारे रिटायर्ड अंकल जो IAS जैसे पदों से रिटायर्ड हो जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, वहीं सुबह सुबह पार्क में कहते हैं कि मुसलमानों को तो इलाज सही कर दिया योगी मोदी ने, वो तक इनके झांसे में आ रहे हैं। तो सोच लीजिए हमारे शिक्षा का स्तर क्या है। ये लोग नहीं चाहते कि आप शिक्षित हो, ये लोग नहीं चाहते कि आप आवाज़ उठाओ, ये लोग नहीं चाहते कि आपके अधिकारों का सम्मान हो, ये लोग नहीं चाहते कि इस देश में कानून का बोलबाला हो, संविधान का राज हो, न्यायपालिका निष्पक्ष हो। किसी एक को भी उठा लीजिए, एक भी संस्था अगर इस देश में न्यायालय को छोड़ करके निष्पक्ष मिल जाए, जिस पर आक्रमण न हुआ हो, बहुत ही मुश्किल है। हमारा देश धीरे धीरे संवैधानिक से लोकतांत्रिक तरीके से ऑटोक्रेसी में एक ही हाथ व्यक्ति के इर्द गिर्द सारी चीज़ें केंद्रित होती जा रही हैं। कुछ दिन संविधान पर भी
तराजू चल गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, संभल जाइए, उठ जाइए। हर हो रहे अत्याचार के ऊपर तुरंत आवाज़ उठाइए। वो लोग अब आपको नज़र नहीं आएंगे जो 2013 में दिल्ली में बैठे थे, आराम से गर्दन के नीचे तकिया लगा रखे थे। किसी का नाम अन्ना हज़ारे था, कोई पेट्रोल डीजल 35-40 रुपये लीटर दिला रहा था, बाबा रामदेव जैसा आदमी। अरविंद केजरीवाल ने भी फ़ायदा उठा लिया और मोदी साहब एक फायर ब्रांड लीडर, बड़ा झूठ बोलकर, क्योंकि छोटा झूठ तो चलता नहीं है, बड़े बड़े झूठ और जुमले फेंक कर सत्ता में आ गए कि देश में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इतने बड़े घोटाले कर दिए और उन घोटालों में 1 रुपये का भी आज तक हेर फेर नहीं निकला है। ना तो वो बाबा रामदेव अपनी ज़बान पर रहा और ना हमें कहीं भी वो सफ़ेद टोपी वाला आजकल दिख रहा। सारे ठेकेदार गायब हो गए, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं आराम से। हमें क्या मिला? इसलिए सांप्रदायिकता से बच जाओगे और टीवी का रिचार्ज कराना बंद कर दोगे जिसमें न्यूज़ पैक होते हैं, उसी दिन आप एक बड़े बदलाव की तरफ अग्रसर हो जाओगे। हमें पता है कि इतनी बार हर मौके पर इस देश की जनता को ठग लिया गया है कि अब किसी के ऊपर विश्वास करने की उसमें हिम्मत नहीं रही। कोई भी आंदोलन होता है तो सबके मन में एक तरीके से डाउट होता है कि देखिए भाई साहब, देश में बदलाव के नाम पर कहीं अब की बार भी हमारे साथ छलवाना हो जाए, इसलिए अपने घर में ही रहो। तब इलाज आपको घर में रहकर ही करना है। मीडिया को सबक सिखाइए, गोदी मीडिया को सबक सिखाइए, क्योंकि यही सबसे बड़ी हत्यारी है, हमारे अधिकारों की हत्यारी है। झूठी छवि पेश करके, झूठे वादे हमेशा प्रदर्शित करके आपको सबसे बड़ा नुकसान यहीं पहुंचा रही है। टीवी देखना बंद कर दीजिए, इनकी शक्ल कहीं पर भी दिखे सोशल मीडिया पर तुरंत इनको ब्लॉक मार दीजिए। देश की तरक्की में अग्रसर होइए। सांप्रदायिकता में हिंदुओं और मुस्लिम या क्रिश्चियन या किसी की भी नफ़रत की राजनीति में, कट्टरपंथियों के बहकाव में आने से बचिए। पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर होइए। धर्म के मुद्दे पर नहीं, धरातल के मुद्दे पर वोट दीजिए। वोट और टीवी का रिचार्ज ही आधुनिक भारत की निर्माण करेगा। आज कर लो या परसों कर लेना, तस्वीर आपके हाथ में। नमस्कार।